मैं कह सकता हूँ अगर कोई छावा मूवी एंटरटेनमेंट की जगह हिस्ट्री के रूप में देखने जाए और उसे दिल के साथ देखे तो ऐसा एक भी वहां पिक्चर देखने वाला नहीं होगा जिसकी आंखों में से आंसू ना निकल जाए। जाके देख के तो आए, एंटरटेनमेंट के हिसाब से मत जाए कि समय का बर्बाद करने जा रहे हैं, देखने जाए कि इतिहास में कैसे कैसे हुआ। इन्हें ये पता, अब देश के युवा को ये पता चलना शुरू हो चुका है संभाजी महाराज कौन थे, किसका इतिहास, उनका इतिहास क्या था, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। आज युवाओं को पता चलना शुरू हो गया ना। कितने युवाओं को पता था संभाजी महाराज कौन थे? पढ़ा दी हमें अकबर महान। अकबर काय का महान था? आप नहीं मानते अकबर महान? मैं बिल्कुल नहीं मानता। काय का अकबर महान था? कौन सी उसने महानता करी है? हम तो नहीं। मंदिर बनवाए हैं उसने? कौन? ये सब फालतू फंड की बात है। मंदिर उसने बनवाए हैं, वो बात बता। मंदिर कितने तुड़वाए हैं, कितने इनके पीढ़ियों ने मंदिर तुड़वाए? राम मंदिर किसने तुड़वाया? इनकी तो पीढ़ी थी। बाबरी, ये क्या बोलते हैं अपना, काशी विश्वनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? इन्होंने तो तोड़वाए हैं। ये कहां से महान हो गए जी? ये तो छावा तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आगे भी और मूवी ऐसी आएंगी, न तो मिर्ची अब लगातार लगेंगी। औरंगजेब क्रूर नहीं था? संभाजी महाराज की दोनों आंखें निकाल ली, जीभ काट ली, उससे ज्यादा और क्रूरता क्या चाहिए? इतिहास तो हमें गलत पढ़ाया गया। हमें इतिहास में पढ़ाया गया अकबर महान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी। इतिहास में पढ़ाना चाहिए था आचार्य चाणक्य। सरकारी किताबों में हमेशा मुसलमानों को और इनके राज जितने भी शासक रहे हैं उन्हें पढ़ाया गया। इतिहास तो हमें गलत पढ़ाया गया है ना। इस देश के मुसलमानों के लिए या इस देश के हिंदुओं के लिए संभाजी महाराज एक गौरवशाली इतिहास है। अब्बू आजमी हो, इमरान मसूद हो, जो औरंगजेब को महान बताते हैं, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज जी तो इलाज कर देंगे, सबको पता वो कैसा इलाज करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ विमल त्यागी। छावा मूवी जो है इस वक्त सिनेमा घरों में अभी भी लगी हुई है। 20 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, अभी भी दर्शक सिनेमा घरों में पहुंच रहे हैं और छावा मूवी को देख रहे हैं। छावा मूवी करोड़ों की कमाई कर रही है, लेकिन उसके बाद अब उस पर सियासत होनी शुरू हो चुकी है। औरंगजेब को महान बताया जा रहा है। देश के तमाम नेता ऐसे हैं जो औरंगजेब की महानता की कहानी अब अपने देश में सुना रहे हैं। उसको यहां तक कह रहे हैं कि वो अच्छा शासक था, वो क्रूर नहीं था। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तरुण भारद्वाज जी मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। धन्यवाद। सर, छावा मूवी आपने देख ली, कैसी लगी पहले तो ये बताइए। छावा मूवी हमारे गौरवशाली इतिहास के बारे में बताती है। छावा मूवी में बताया गया कि संभाजी महाराज ने इस देश के लिए क्या किया, माँ भारती के लिए क्या किया जी, स्वराज के लिए क्या किया। एक आज के टाइम में इस तरीके की मूवी बन नहीं रही है, लेकिन जो ये छावा मूवी बनी है बहुत ही बढ़िया, गौरवशाली रही है हमारे लिए। बढ़िया है। लेकिन औरंगजेब को महान बताया जा रहा है। तमाम नेता हैं, पहले अबू आजमी का बयान आया, अब इमरान मसूद आगे पहुंच चुके हैं। वो कह रहे औरंगजेब ने जो शासन किया वो बहुत अच्छा था, उसने अखंड भारत की बात करी। अब्बू आजमी हो, इमरान मसूद हो, जो औरंगजेब को महान बताते हैं, उन्हें इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उन्हें इस देश को छोड़ के चले जाना चाहिए। और मैं उन मुसलमानों से कहना चाहता हूं जो इन अब्बू आजमी और इमरान मसूद की बातों में आते हैं, इस देश के मुसलमानों के लिए या इस देश के हिंदुओं के लिए संभाजी महाराज एक गौरवशाली इतिहास है। हमें गर्व होना चाहिए उन पे। ये अब्बू आजमी जिस पार्टी में है, उस पार्टी के नेता की जुबान नहीं खुली है, क्योंकि उनका हमेशा यही इतिहास रहा है कि हिंदुओं को, सनातनियों को, इनके इतिहास को कैसे बदनाम किया जाए, और वो उसमें सपोर्ट करते हैं। ये अब्बू आजमी ने किया है। आप देख लो, कुछ अखिलेश यादव जी की जबान बंद है बिल्कुल। अब्बू आजमी और इमरान मसूद को माफी मांगनी चाहिए देश से, या इस देश से चले जाना चाहिए। कहाँ चला जाना चाहिए? वो तो हमारे देश के नागरिक हैं, सांसद भी हैं, एक विधायक हैं। वो तो इतिहास बता रहे हैं कि हमें इतिहास गलत पढ़ाया गया, औरंगजेब क्रूर शासक नहीं था। ये मूवी जो है वो झूठी मूवी है। इतिहास तो हमें गलत पढ़ाया गया। हमें इतिहास में पढ़ाया गया अकबर महान, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गौरी। इतिहास में पढ़ाना चाहिए था आचार्य चाणक्य। सरकारी किताबों में हमेशा मुसलमानों को और इनके राज जितने भी शासक रहे हैं उन्हें पढ़ाया गया। इतिहास तो हमें गलत पढ़ाया गया है ना। औरंगजेब क्रूर नहीं था? संभाजी महाराज की दोनों आंखें निकाल ली, जीभ काट ली, उससे ज्यादा और क्रूरता क्या चाहिए? इनकी समझ में नहीं आ रही है। समस्या क्या है कि इस देश के लोगों को अब पता चलना शुरू हो गया, उनसे इन्हें मिर्ची लगनी लगी है। ये दिक्कत है। अब्बू आजमी या इमरान मसूद, हम तो सिर्फ इतनी बात कहेंगे कि
इनकी बात पे बोलना, सनातन धर्म पे बोलना, ये सिर्फ अपनी पॉपुलैरिटी करने के लिए कर रहे हैं। छावा मूवी जो बनी है वो हमारे गौरवशाली इतिहास के लिए, हमें ऐसी मूवी लगातार बननी चाहिए। और ये तो छावा तो अभी शुरुआत है, धीरे धीरे आगे भी और मूवी ऐसी आएंगी, न तो मिर्ची अब लगातार लगेंगी। मतलब छावा मूवी शुरुआत है, ऐसी मूवी और आगे आएंगे और आनी चाहिए। जितने हमारे इतिहास में लोगों ने इस देश के लिए, माँ भारती के लिए, स्वराज के लिए अपना बलिदान दिया, उनके ऊपर मूवी बननी चाहिए। और ये सब मूवी बनेंगी। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बाद इस देश का मीडिया, बॉलीवुड का ट्रेंड बदल चुका है। अब इस तरीके की मूवी बननी शुरू हो चुकी हैं। पहले नहीं बनती थी। पहले क्या बनती थी? हवस का पुजारी, गुनाहों का देवता, अब्दुल चाचा बहुत ही ईमानदार, ईमान का पक्का, सूदखोर बनिया, ये बनते थे ना। अब बना के दिखाओ। इनकी औकात पता चल चुकी है सारी। इनकी जब फिल्में फ्लॉप होनी शुरू हुई ना, बॉलीवुड का दिमाग जो खराब थे वो ठीक हो चुके हैं। अब इस तरीके की मूवी बनेंगी। संभाजी महाराज पे बनी है, आगे चंद्रशेखर आजाद तिवारी पे बननी चाहिए, वीर सावरकर पे मूवी आई थी। लगातार इस तरीके की मूवी बनेगी। हमारा हिंदू, हमारा युवा जिनको इनका इतिहास नहीं पता, हम तो चाहते हैं अहिल्याबाई देवी होलकर पे बननी चाहिए। कितने लोग जानते हैं अहिल्याबाई देवी होलकर को? उन्होंने जितने मंदिर इनके शासकों ने तोड़े, सारे मंदिर अहिल्याबाई देवी होलकर ने बनवाए। कितने लोगों को पता है उनका इतिहास? आज के टाइम में मैं मानता हूं कि अहिल्याबाई देवी होलकर के इतिहास को पाल समाज के अलावा कोई और जानता भी नहीं होगा। किताब में वो पढ़ने चाहिए थे ना, पढ़ा दिए हमें अकबर महान। अकबर काय का महान था? आप नहीं मानते अकबर महान? मैं बिल्कुल नहीं मानता। काय का अकबर महान था? कौन सी उसने महानता करी है? हम तो नहीं। अरे मंदिर बनवाए हैं उसने। कौन? ये सब फालतू फंड की बात है। मंदिर उसने बनवाए हैं, वो बात बता। मंदिर कितने तुड़वाए हैं? कितने इनके पीढ़ियों ने मंदिर तुड़वाए? राम मंदिर किसने तुड़वाया? इनकी तो पीढ़ी थी। बाबरी, ये क्या बोलते हैं अपना, काशी विश्वनाथ का मंदिर किसने तोड़ा? इन्होंने तो तुड़वाए हैं। ये कहां से महान हो गए जी? ये बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा है। हिंदुओं को, हमारे इतिहास को सिर्फ अंग्रेज, जब ये देश क्या बोलते गुलाम था, उस समय ऐसा इतिहास बनाया कि सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए मुसलमानों को बहुत ईमानदार दिखाने का काम किया गया। ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। अखंड भारत की बात करता था औरंगजेब, ऐसा कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद कह रहे हैं। अखंड भारत की बात नहीं करता था वो पूरे भारत को जिहाद के अंदर दबाना चाहता था। वो अखंड भारत कहां से कर रहा है? वो अखंड भारत कोई है? अखंड भारत करता तो भारत के टुकड़े होते, पाकिस्तान बनता, बांग्लादेश बनता, अफगानिस्तान बनता। अगर अखंड भारत होता तो, अगर उनकी सोच होती तो ये सारे काम होते। कोई अखंड भारत का नहीं है। अब भारत के लोगों को पता चलना शुरू हो चुका है। अब इन्हें मिर्ची लगनी शुरू हो गई। इस कारण किस बात की मिर्ची लग रही है? आप बार बार एक ही शब्द का यूज कर रहे हैं कि इन्हें मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी, तो किस बात की मिर्ची लग रही है? क्या लगता है आपको? इन्हें ये पता, अब देश के युवा को ये पता चलना शुरू हो चुका है संभाजी महाराज कौन थे, किसका इतिहास, उनका इतिहास क्या था, उन्होंने इस देश के लिए क्या किया। आज युवाओं को पता चलना शुरू हो गया है ना। कितने युवाओं को पता था संभाजी महाराज कौन थे, शिवाजी कौन थे? कितनों को पता था? अब मूवी के थ्रू पता चलना तो शुरू हो गया उनका इतिहास। आप देखिए ना छावा मूवी, मैं कह सकता हूं अगर कोई छावा मूवी एंटरटेनमेंट की जगह हिस्ट्री के रूप में देखने जाए और उसे दिल के साथ देखे, तो ऐसा एक भी वहां पिक्चर देखने वाला नहीं होगा जिसकी आंखों में से आंसू ना निकल जाए। जाके देख के तो आए, एंटरटेनमेंट के हिसाब से समझ जाए कि समय बर्बाद करने जा रहे हैं, देखने जाए कि इतिहास में कैसे कैसे हुआ। यार आंखों में सरिया दे दिया, जीभ काट ली, नखून फाड़ लिए, कितने दिन तक लटकाए रखा, ये सब चीजें देखो ना। और फिर भी साले कुछ नहीं कर पाए। वो तो हमारे ही गद्दार थे, इस कारण संभाजी महाराज पकड़े गए। अगर हमारे ही लोगों में गद्दारी ना होती तो कुछ ना होता। तो क्या समझ आता है कि ऐसी बॉलीवुड ऐसी मूवी बनाए और इतिहास से जुड़ी मूवी बनाए, लेकिन इस मूवी के आने के बाद करोड़ों की कमाई तो कर रही है, लेकिन इस पर विवाद इस बात को लेकर हो गया कि महानता जो है वो औरंगजेब में थी। ये सब ऐसी मूवी झूठी है, झूठी कहानी बताई जा रही है। देखो बात सुनो आप, कश्मीर फाइल आई थी, केरला स्टोरी आई थी, एक कन्वर्जन मूवी आई थी, सब झूठी बताई गई थी। कश्मीर फाइल में बताया गया प्रोपेगेंडा है, हिंदू मुस्लिम करने की तैयारी कर रहे हैं, चुनाव आ रहा है तो इस तरीके की मूवी आ गई, स्क्रिप्ट इस तरीके की बनाई। ऐसा कुछ नहीं हुआ था कश्मीर में। हमें मानने इनके अनुसार कश्मीर में कुछ नहीं हुआ। अब बांग्लादेश में क्या हो रहा है जी? बांग्लादेश भी फिल्म है क्या? बांग्लादेश में हिंदू बहन बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार किए गए, नंगा करके उल्का लटकाया गया, गर्दन काट दी। और बांग्लादेश क्या जी? वो तो मूवी नहीं है ना।
इनका दिक्कत क्या है कि अब जो मूवी बन रही है वो भारत के इतिहास को बता रही है, पहले नहीं बताती थी मूवी। क्या था हमारे देश के युवाओं की स्थिति? उनके रोल मॉडल बन चुके थे शाहरुख खान, सलमान खान, सैफ अली खान, आमिर खान। कहाँ गए भैया खान वे? अब तो हमें पता नहीं चल रही कौन सी की मूवी भी आ रही हो। यही तो इसी बात को लेकर तो कह रहे हैं कि ऐसे ही तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं कि खानों का विरोध करते रहे और ऐसी मूवी को अभी बढ़ा चढ़ा के बीजेपी वाले भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। बना लेना कोई खान अब मूवी। मैं कह रहा हूँ सलमान खान, शाहरुख खान मूवी बनाए, चंद्रशेखर आजाद तिवारी का रोल करें, कर लेना, पता चल जाए, हिम्मत हो तो इनके अंदर करने की। वीर सावरकर का रोल करके कोई देख ले, सरदार भगत सिंह का रोल करके कोई देख ले, इनके बस की हो। सारों का सब कुछ खत्म हो चुका है, बौखला रहे हैं, खेल खत्म है। अब भारत में तो इनके हिसाब से चलेगा नहीं। अब ये नया भारत है, मोदी जी का भारत है, अमित शाह जी का भारत है। अब इस भारत में तो ये कहानी चलेगी नहीं। अब तो इतिहास के पन्ने खुलेंगे। और हम तो ये भी मांग करते हैं भैया, किताबों में से अकबर महान और ये बाबर, शाहजहां सब खत्म कर देने चाहिए। हमारा इतिहास पढ़ाना चाहिए, जो हमारा इतिहास था वो किताबों के अंदर आना चाहिए। अच्छा ये बताइए, योगी जी ने अबू आजमी को उत्तर प्रदेश बुलाया है, कह रहे कि उत्तर प्रदेश में आके अकबर की कहानी पढ़ें, हम इलाज कर देंगे। तो क्या इलाज करना चाहते हैं योगी जी? महाराज जी तो इलाज कर देंगे, सबको पता वो कैसा इलाज करें, आके देख ले। अगर महाराज जी ने किसी को कह दिया इलाज करने को तो उसका इलाज तय है। और वो भी सदन में खड़े होके, सदन में एक कहा तो था मिट्टी में मिला देंगे, मिलाया ना, फिर कैसा मिट्टी में मिलाया। अब इस अब्बू आजमी को भी अगर इसका दिमाग खराब हो रहे तो आ जाए यूपी में। अब यहाँ बहुत बढ़िया इलाज होता है, हर तरीके का इलाज है, छोटा भी है, बड़ा ऑपरेशन भी है, छोटा ऑपरेशन भी है, और फिर फुल वाला भी है, सारे हैं हमारे पास। तो आप मानते हैं कि छावा जैसी मूवी आनी चाहिए, और छावा देखकर आपको भी लगा कि इतिहास हमारा जो दबाया गया वो सामने आया है, कौन महान था ये हमें पता चला है? हाँ बिल्कुल पता चला है। संभाजी महाराज महान थे, हमारे लिए गौरवशाली इतिहास है वो। हम गौरवान्वित होते हैं, हम शिवाजी महाराज पे गौरवान्वित होते हैं। हमारे रोल मॉडल नहीं है ये। और इस देश के मुसलमान के भी नहीं होंगे तो 2, 4, 10, 20 इस तरीके की जिहादी सोच के हैं, इस तरीके की बात कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है ये मूवी मुसलमानों के खिलाफ हो? क्या है मूवी में, क्या खिलाफ है मुसलमानों का? मुसलमानों का तो कुछ भी खिलाफ नहीं है। अब बताओ, मोहम्मद शमी को ये कहने लगे ये कि रोजा नहीं रख रखा, अब ये कोई बात है? वो भारत के लिए खेल रहा है, भारत का सेमीफाइनल मैच है, कोई रोजा रख के खेल लेगा जी कोई बॉलर? उसकी फिटनेस कहाँ से आएगी, कहाँ से उसके अंदर एनर्जी आएगी? रोजा रखना या कोई फास्ट रखना वो व्यक्तिगत आस्था है। और मोहम्मद शामी के भाई ने तो कहा हमारे लिए देश बढ़कर है। अब ये दिक्कत क्या, उसे भी ये अधर्मी बता देंगे, इस्लाम के खिलाफ बता देंगे, कुछ लोगों ने फतवा जारी कर दिया, फतवा कर देंगे, उसके खिलाफ जारी कर देंगे। रोजा रख लेंगे बस, उन्होंने चाहिए कि रोजा रख लो। उसके भाई ने, उसके कोच ने कहा है कि वो व्यक्तिगत आस्था का विषय है और हमारे लिए देश पहले। हमें देश में ऐसे मुसलमानों की जरूरत है।